बात करते हैं। हेमांग, गुड मॉर्निंग। हेमांग, गोदरेज कंज्यूमर 10% नीचे इस समय, इसको स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए या सेक्टर स्पेसिफिक, और व्यू क्या होगा? एक तो गोदरेज कंज्यूमर पर ही क्या व्यू होगा, और उसकी वजह से जो बाकी स्टॉक्स गिरे उनमें से कोई स्टॉक लेना चाहेंगे क्या आप? जी देखिए, गोदरेज कंज्यूमर का तो डेफिनेटली जो ये फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ आया है प्लस मार्जिन प्रेशर है उसका जो क्वार्टरली अपडेट काफी मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो पिछली तिमाही में जो कंजम्पशन कंपनीज पर्टिकुलरली जो एफएमसीजी सेक्टर के कंपनीज के नतीजे आए थे, जहाँ पे एक वॉल्यूम ग्रोथ का इशू था, वो एक टेम्पररी हो सकता था, और कहीं जाके अगर इंडिकेशंस अगर मिले कि यहाँ पे एक रिवाइवल है, तो थोड़ी सी होप और एक्सपेक्टेशंस बिल्ट हुई थी। तो करंट अपडेट को देखते हुए लग रहा है कि ये जो स्लो डाउन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलेगा। और तो आपने देखा होगा कि लीवर और बाकी के जो एफएमसीजी स्टॉक्स है उसमें भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर को फिलहाल छोड़ देना चाहिए, नो डाउट, बिकॉज करेक्शन काफी हुआ है और टिपिकली एक स्टेबल डिफेंसिव पॉकेट माना जाता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, पर उसमें बेटर ट्रिगर, बेटर डेटा पॉइंट आने जरूरी है। जब तक वो नहीं आते हैं उसको चेस करके कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि वो जब ऑन ग्राउंड एक्टिविटी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा तभी वो स्टॉक्स भी चलेंगे। अच्छा, ये स्मॉल कैप और मिड कैप साइड पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आप जेएम फाइनेंशियल देखिए, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम। कुछ देर पहले हम एंजल वन, सीडीएसएल की भी बात कर रहे थे। हेमांग, इन इक्विटी मार्केट रिलेटेड काउंटर्स में जहां पर पिछले महीने जो मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा था, थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ा था, लेकिन एक डिसेंट कमबैक इन स्टॉक्स में बना है। आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे? ओवरऑल व्यू तो उसमें काफी पॉजिटिव है, चाहे बीएससी हो चाहे सीडीएसएल हो। मुझे एंजल वन में थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल अपडेट आया है वहां पे वॉल्यूम के अंदर भी लगभग 23.5% का डिक्लाइन है, और क्लाइंट एडिशन में भी 14.5% का डिक्लाइन है। और ये जो नए सेटलमेंट के रूल्स आए हैं उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय तो लगेगा ये भांपने के लिए कि कितनी इम्पैक्ट है और कितनी देर तक ये इम्पैक्ट आती है। तो मैं एंजल वन को चेज नहीं करूंगा, बट आई डू थिंक कि जो सीडीएसएल है या बीएससी अगर थोड़ा करेक्ट करता है तो श्योरली एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ये सारी कंपनीज में एक फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट को ग्रोथ वाली स्टोरीज चाहिए, और सम ऑफ दीज कंपनीज जो है वो हाई ग्रोथ है और वो ग्रोथ शायद बरकरार रहेगा, तो उसमें डेफिनेटली एक एक्सपोजर होना चाहिए। ओके।